पर 6 महीना पढ़ाई कर लिए हैं। 6 महीना हम लोग रेगुलर क्लास भी किए हैं। हर एक जो क्लास होता है हम लोग सब अटेंड किए हैं। फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम दे दिए और तीसरा जो एग्ज़ाम है देने गए सेंटर पर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग के साथ मतलब जो गार्ड थे वहाँ के, जो एग्ज़ाम हम लोग का लेने वाले थे, वो बोल दिए नेपाल वाले स्टूडेंट साइड हो जाओ। सर ने बोला वहाँ पंजाब टेक्निकल जो बोर्ड है वो 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन फिर रुके, 2 दिन करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही रुक गए। उसके बाद हम लोग बोले अब ज़्यादा दिन और रुकेंगे तो हम लोग बस 1 साल मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग तक गलती नहीं है सर। हम लोग तो अपना स्टूडेंट जो सर ने डॉक्यूमेंट मांगे डॉक्यूमेंट दिए, अपने अपने टाइम से फीस सबमिट किए, सब चीज़ को सबमिट करके अपना एग्जाम देने गए। पंजाब टेक्निकल जो बोर्ड है वो पहले ही 6 महीना पहले ही बोल देता सब कॉलेज, जो पंजाब में जितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है सबको बोल दिया होता जो इस साल कोई नेपाल स्टूडेंट से एडमिशन नहीं ले। सब कॉलेज को मना कर देता जो आप अपने अपने कॉलेज में नेपाल स्टूडेंट को नहीं एडमिशन लीजिए। तो उसी टाइम हम लोग नहीं आते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਅਧਾਰਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੂਟਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, क्यों इन्होंने नाल अजिहा हो रहा है, तो साडे नाल कुछ स्टूडेंट मौजूद है। क्या हुआ, क्या पूरा मामला क्या था? सर हम लोग का ये हुआ कि मतलब हम लोग आए यहाँ पर 6 महीना पढ़ाई कर लिए हैं। 6 महीना हम लोग रेगुलर क्लास भी किए हैं। हर एक जो क्लास होता है हम लोग सब अटेंड किए हैं। उसके बाद हम लोग का जो आया मतलब फॉर्म जब एग्जाम का भरने वाला हम लोग भर दिए, रोल नंबर हम लोग का आ गया। हम लोग का रोल नंबर आ गया, हम लोग अपना अपना रोल नंबर लेकर गए सेंटर पर एग्जाम देने। सेंटर पर एग्जाम देने गए, 2 एग्जाम दे दिए, फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम दे दिए और तीसरा जो एग्ज़ाम है देने गए सेंटर पर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग के साथ मतलब जो गार्ड थे वहाँ के, जो एग्ज़ाम हम लोग का लेने वाले थे, वो बोल दिए नेपाल वाले स्टूडेंट साइड हो जाओ। हम लोग साइड हो गए। उसके बाद जो पंजाब के स्टूडेंट थे वो गए, उसमें एग्ज़ाम देने लगे और हम लोग बाहर थे। हम लोग क्वेश्चन भी किए सर से, सर हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे क्या? तो वो बोले तुम लोग का अभी जो एडमिशन है, जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, वो तुम लोग का अभी एग्ज़ाम रोक दिया है, नहीं होगा कह के। मतलब इतना है कि हम लोग का उधर जो है हम लोग का नेपाल जो डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर आए थे नेपाल से, वो वेरीफाई इधर नहीं हुआ है पंजाब टेक्निकल बोर्ड में। तो वो उसके लिए टाइम मांगे, 2 दिन टाइम मांगे। हम लोग मतलब हॉस्टल चले गए, कॉलेज चले गए। वहाँ से कॉलेज में पता किया सर क्या हुआ, हम लोग एग्ज़ाम कब देंगे? सर ने बोला वहाँ पंजाब टेक्निकल जो बोर्ड है वो 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन फिर रुके, 2 दिन करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही रुक गए। उसके बाद हम लोग बोले अब ज़्यादा दिन और रुकेंगे तो हम लोग बस 1 साल मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। पहले तुम आए, जब आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तब नहीं उसने बोर्ड ने रोका कि जो उसका? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का रोल नंबर कैसे आ गया तब? जब वो रोक देता तो हम लोग का रोल नंबर कैसे आता? वो रोक दिया हो तब पंजाब टेक्निकल बोर्ड वहीं पे, तो हम लोग का रोल नंबर नहीं आता। रोल नंबर नहीं आता तो हम एग्जाम ही नहीं देते, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते। एग्जाम देने के बाद तो थोड़े क्वेश्चन कर सकते थे। मतलब यही ना हुआ हम लोग के साथ, मतलब ये मतलब गलत ना हुआ हम लोग के साथ। सर जैसे हमने 2 एग्जाम दे दिए, तो फिर हम विदाउट वेरीफाई हम लोग एग्जाम कैसे दे दिए? फिर अब तीसरा थर्ड दिन वो भी रोल नंबर के साथ, रोल नंबर भी मिल गया और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हुआ, तब ना हम लोग का रोल नंबर आया, तब ना हम लोग जाके एग्जाम देने पाए। अब फिर बता रहे आप लोग का कुछ वेरीफाई नहीं हुआ है।
तो इसमें हम लोग तक गलती नहीं है सर। हम लोग तो अपना स्टूडेंट जो सर ने डॉक्यूमेंट मांगे डॉक्यूमेंट दिए, अपने अपने टाइम से फीस सबमिट किए, सब चीज़ को सबमिट करके अपना एग्जाम देने गए। 2 एग्जाम दे के फिर तीसरा दिन पर जो बोर्ड बोर्ड इल्जाम लगा रहा है या बोर्ड बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो पीछे से जहाँ से आप स्टडी करके आए हो वो एलिजिबल नहीं है, वो वेरीफाई नहीं है इंस्टीट्यूट। वो है, मानते हो कि वहाँ पे वेरीफाई है? वो वेरीफाई है सर, सब वेरीफाई है। नेपाल बोर्ड जो है वो कोई मतलब डॉक्यूमेंट कोई गलत देता ही नहीं है, वो पक्का डॉक्यूमेंट देता है। जो हम लोग कहीं भी जाकर सबमिट करेंगे तो वो बोलेगा हाँ ये नेपाल टेक्निकल बोर्ड से है। चाहे नेपाल एनईबी बोर्ड, हम लोग का जो होल नेपाल में एनईबी बोर्ड होता है, नेपाल बोर्ड एजुकेशन बोला जाता है, वो हम लोग का बोर्ड चलता है। वो गलत रिजल्ट देता ही नहीं। जो 10th है, 10th का हम लोग सब पास करके आए हैं, तो वो 10th का हम लोग फेक डॉक्यूमेंट कैसे लाएंगे जो वेरीफाई नहीं होगा? हम लोग पक्का लग रहा है कि यहाँ पे कोई और झोल। हाँ लग तो रहा है सर, हम लोग हमारे हिसाब से लग रहा है। जब हम लोग जब डॉक्यूमेंट हम दिए सबमिट कर दिए तो वेरीफाई किया कि नहीं हमको नहीं मालूम है। हम लोग का रोल नंबर कैसे आया हमको ये पता करना है। 2 एग्जाम फिर कैसे दे हम दिए? 2 एग्जाम कैसे दे दिए वो पता करना विदाउट है। वेरीफाई हम लोग एग्जाम कैसे दे दिए? फिर रोकना होता तो पहले ही एग्जाम में हम लोग रोक देता। कोई मसला नहीं था सर। हम लोग रोकने अपना होता तो पहले ही एग्जाम में रोक देते, बोलते हम्म। बच्चे तुम लोग का वेरीफाई वेरीफाई नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। अभी अब तुम 2 लोग का- एग्जाम देकर फिर अच्छा बोलते हैं वेरीफाई नहीं हुआ अच्छा है। उससे अच्छा हम लोग का इधर बुलाते ही नहीं, हम लोग इधर आते ही नहीं। 6 महीना हमारा लॉस्ट भी नहीं होता। एडमिशन कराया तभी बोलता तुम्हारा नहीं है एफिलिएटेड। अगर तब पंजाब तब बोला कि तुम्हारा एफिलिएटेड है, एडमिशन हो गया है, हम लोग का रोल नंबर आ गया, एग्जाम भी 2 ले लिए और तीसरे एग्जाम देने गए तो हम लोग को वहां से बोला कि तुम्हारा एफिलिएटेड नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 एग्जाम बिना एफिलिएटेड के कैसे हो सकता है? फिर बिना एडमिशन के कैसे हो जाएगा 2 एग्जाम? फिर पंजाब टेक्निकल जो बोर्ड है वो पहले ही 6 महीने पहले ही बोल देता सब कॉलेज में, जो पंजाब में ये जितना थोड़ी ना पॉलिटेक होता है। कॉलेज है सबको बोल दिया होता है इस साल कोई नेपाल स्टूडेंट से एडमिशन नहीं ले। सब कॉलेज को मना कर देता जो आप अपने अपने कॉलेज में नेपाल स्टूडेंट को नहीं एडमिशन लीजिए, तो उसी टाइम हम लोग नहीं आते। अब हम 6 महीने पढ़ लिए, अब हम लोग का इतना हो गया तो हम कैसे जा सकते हैं? आप हम लोग का साल बर्बाद होगा कि नहीं? फिर आप ही पीटीओ में वेरीफाई हो गया उन लोगों का डॉक्यूमेंट, उन लोगों का एग्जाम सभी खत्म भी हो गया उन लोगों का। ऐसा सारा भर रखा था। हाँ, सब नहीं भर रखा। हाँ yes sir। सर हम लोग का जो पैकेजिंग है वो 2 लाख का पैकेज है, और उसमें क्या हम लोग मतलब सब स्कॉलरशिप से आए हैं। हम लोग का सिर्फ हॉस्टल और रजिस्ट्रेशन इतना ही लगेगा और कुछ नहीं। तो हम लोग का पैकेज में कोई दिक्कतें नहीं है। हम लोग सब अपना अपना सब क्लियर कर दिए। अब बस अब जैसे सर बोलते डॉक्यूमेंट ला देते हैं। अब हमको क्या पता वेरीफाई हुआ है कि नहीं? अगर विदाउट वेरीफाई रोल नंबर आता नहीं। और पंजाब की ऐसा। गलती से सर, पंजाब स्टेट बोर्ड की गलती से हम लोग मतलब हम तो भुगत नहीं सकते। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। हाँ मेरे नाल सेम ही है, बट मैं एनआरआई नहीं हूँ। मैं तो इंडिया का ही, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं अगस्त में मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एडमिशन लिया है मैंने, फ़ी भी पे की है, फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की भी पे करके हैं। जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी मैंने पे किया है, एडमिशन दिया है, रेगुलर क्लासेस सब कुछ किया है मैंने। जब लास्ट टाइम पहुंचा मेरा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, बोला एडमिट कार्ड लेने आ जाओ, इन्फॉर्म किया ग्रुप में। तो हम पहुंचे कॉलेज, तो कॉलेज वालों ने बोला आपका नहीं है, आपका कुछ एलिजिबिलिटी पेंडिंग है। तो मैं तो एनआरआई था नहीं, मेरी होती। फिर बोला तुम्हारा ये पोर्टल पे अपडेट हुआ नहीं है। तो जो हमारा बोर्ड है जेके बोर्ड, उसने तो कंफर्म मुझे सर्टिफिकेट दिया है, मैंने दी है उनको, मेरी एलिजिबिलिटी हो चुकी है। बोल रहे हैं वो पोर्टल पे चढ़ाना भूल के। अब इन बेचारों को पकड़ा है, इनका ये है कि इनकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो मेरा क्यों नहीं चढ़ा है? वो तो पंजाब बोर्ड की गलती है ना, वो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। इससे कल को ये होगा कि हम में से फिर कोई नहीं पढ़ेगा। फिर वो बोलते हैं आजकल, ये बोलते हैं वो वारदात होती है, चोर मर रहे हैं, चकारे मर। जब हमारे साथ ये ऐसा ही करेंगे, हमारी एजुकेशन बढ़ेगी, हम पढ़ेंगे क्या? तो समाज तो खराब होगा ही। तो इसमें से हमारी गलती है ही नहीं, तो ये तो बोर्ड की गलती है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि मान लेते हैं कि इनका तो चलो अदर कंट्री है, कोई दिक्कत होगा, तो आपको तो सेम कंट्री है, सेम बोर्ड है, एलिजिबल बोर्ड है, तो एलिजिबल बोर्ड है, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पे किए हैं पहले, मतलब सब कुछ दिया है मैंने पहले ही, तो वो कंफर्म भी हो गया पहले ही। बट मेरा रोल नंबर ही नहीं आया। एडमिशन के टाइम पे बोला होगा सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरा जो कजन था उसने उधर ही से एजुकेशन की है, उसने बोला ठीक है सब कुछ, तो मैं उसी के बेस पे आया उधर। उसने मुझे बोला कोई नहीं, उसने गाइडेंस दी मुझे, मैं आया। दोनों 2 एग्जाम देने के बाद होगा? ना मेरा कोई हुआ ही नहीं, कोई अच्छा, आपका हुआ ही नहीं। बोल रहे एलिजिबिलिटी हो गई आपकी, बट पोर्टल पे अपडेट किया ही नहीं। तो फिर वो पंजाब बोर्ड वाले वो तो वहाँ पे सो रहे हैं सीधे से, जब उन्होंने अपडेट नहीं किया। मैं इंडिया का हूँ, ये एनआरआई है, इनका छोड़ो, मेरा नहीं किया। मेरे साथ एक और क्लासमेट है मेरी, वो फीमेल है, उसका भी नहीं हुआ, वो लोकल है, चंडीगढ़ की लोकल है, उसका भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है इनका कुछ तो जोल है इसमें अपना, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये खुद हमको बिगाड़ के फिर बोलेंगे समाज बिगड़ गया। हमारे कितने कितने बंदे हैं? हमारे कॉलेज से नियर अबाउट 17 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी हम 200 पंजाब में हर जगह अलग अलग से हम नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स होंगे हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट में। तो सबके साथ सेम सिचुएशन है, सबके साथ ऐसा ही है, सभी ऐसे ही। सब ऐसा ही कर रहे हैं, सबके साथ ही।
अभी भी ये नेपाल के भी आप स्टूडेंट हो मान लिए, और कौन कौन सी कंट्री का है जो नहीं सर, हम लोग का कॉलेज में अभी तो सिर्फ सिर्फ नेपाल नेपाल के का ये है। प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो अदर जो है लोकल है जो यहाँ के मतलब वो उनका सब सब लोग एग्जाम दे एग्जाम रहे हो रहा हैं। है। जो बिहार के भी है, बिहार के भी स्टूडेंट हम लोग के पास डिप्लोमा करते हैं, उनका एमपी भी वाले एग्जाम भी है, उन लोग उनका भी एग्जाम हो रहा है। बस मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ से है ना स्टूडेंट, उस सब का एग्जाम हो रहा है। बस हम लोग का Other नेपाल state जो है छोड़ के। अदर स्टेट छोड़ के हम लोग का नहीं हो रहा है। अदर अभी कंट्री किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई, उन्होंने की आपने किसी से? नहीं, हमारे नहीं, अभी टीचर तो ने किसी से नहीं हमसे हुई भी है। बोला था कि तुम्हारा हो जाएगा, 2-4 दिन रुको, तुम्हारा हम बात कर रहे हैं बोर्ड से बात कर रहे हैं, तो हम टीचर के भरोसे थे अभी तक 2-4 हमने करते कोई करते एक्शन 18 किए दिन भी नहीं दिया है। सर। अभी जो हमारा एग्जाम था पूरा वो एग्जाम 6 से खत्म। स्टार्ट था। 6 से हम गए थे, जो एडमिट कार्ड हमारा आता है जिसको रोल नंबर स्लिप बोलते हैं, हम गए थे मतलब फर्स्ट को लेने हम गए थे, फर्स्ट को लेने गए थे हम। उसके बाद क्या हुआ, उनने बोला हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। हमारे कॉलेज वाले भी ऐसे ही है, वो ऐसा कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन बोल के पूरा हमारा साल बेकार कर दिया। अभी जो हमारा हो गया, फर्स्ट सेम हो गया हमारा, अब सेकंड सेम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पढ़ाई भी छूट गई, हमारा 1 साल जाया होगा। हम करे तो करे क्या? अब तो हमारी पंजाब बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है, हमारे एग्जाम करवा दो, हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना करो। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਕੈਮ? Yes, yes. ਬਿਗ ਸਕੈਮ Maybe I introduce myself that I'm Charles Wambura from Tanzania, and I'm here to take a DMLT in Savet campus. The problems that I've not written my final examination, and they're saying that they are still looking at my qualification. Well, I qualified in a high commission of in my country, and then they approved me a visa to study in India, and then I qualified in my college. That's why I took admission around July last year. So I'm still wondering what's going on. What's going with the same document that I took admission with, and the same document that I took the visa with, the same document. They're saying that they're still looking at the eligibility. So what's wrong with my document? Because they're just the same document which I used last year. And what's wrong? I need to write an examination because I have future and my future is bright. So please, the board, the technical board, please do not make my dream to seem like it's going to be stagnant. I don't want that. I don't want that. Please. So the government, please help us. Help us. Yeah, everybody has a future, and we have to fight for our future. Yes, yes. अभी ये जैसे ये अलग से कंट्री से हैं और है, और आपके जब आप है कश्मीर से, आपके साथ कितने और हैं लोग? मैं एक ही हूँ, कल नाम बस मेरा है। और अब जो चंडीगढ़ की एक लोकल है उसका भी है, 2 का है हमारा। हमारे कॉलेज से 2 का, बाकी का तो मुझे पता नहीं। जो वाइट कैंपस है हमारा, ये भी उसी कैंपस है, एनआरआईज है, और हम लोकल है यहाँ के। हमारा सेम है, हमारा 2 का लोकल का है और बाकी एनआरआईज है हमारे, और जो बाकी कैंपस के हैं उनका अलग अलग है। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ बोर्ड आ वो नहीं वो जड़ा अपलोड करता, तो उन्होंने गलती है दस रहे हैं। की कह रहे हो, सरकार से क्या अपील करते हो, क्या चाहते हो, अभी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट करें सीएम, तो इसमें कुछ होगा? सर हम चाहते हैं कि हम लोग का मतलब सर ऐसा करे कि मतलब पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऐसा कर दे कि हम लोग का साल बर्बाद ना हो, हम लोग का एग्जाम हो जाए टाइम पर, और हम लोग का मतलब सेकेंड सेमेस्टर अब चालू होगा तो उसका भी मतलब तैयारी करना पड़ेगा, तो हम लोग का साल बर्बाद ना हो। इसी में हम लोग मतलब सर से गुजारिश करेंगे कि हम लोग का कुछ कर दे, जो हम लोग मतलब बिहान मतलब कल नहीं बोलेंगे जो हम हमारे साथ गलत हुआ। अभी मतलब अभी कुछ टाइम है जो बन सकता है, बदल सकता है, लेकिन अगर 2-3 दिन और रुक गए ना सर तो कुछ नहीं हो सकता, ना वो कर पाएंगे ना हम लोग कर पाएंगे। तो इसके आगे हम ना मतलब सब खत्म हो जाएगा हमारे साथ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਮ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਸਾਂ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਵੰਡਰ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ।